क्या आप जानते हैं कि 80 के दशक में जब भारत में फ्रिज एक लग्जरी हुआ करता था और कोल्ड ड्रिंक पीना अमीरों का शौक, तब ₹1 के एक छोटे से पाउच ने पूरे देश की प्यास बुझाने का तरीका बदल दिया। ये कहानी है उस ब्रांड की जिसने आई लव यू रसना कहकर हर भारतीय घर के किचन में अपनी जगह बना ली। EL क्रिएटर की इस खास बिजनेस की स्टडी में आज हम इसी कामयाबी को डिकोड करेंगे। 1970 का दशक। भारत में गर्मी का मतलब था घड़े का पानी या फिर वो महंगी कांच की बोतल वाली कोल्ड ड्रिंक जिसे सिर्फ रईस लोग पी सकते थे। लेकिन तभी अहमदाबाद की एक छोटी सी लैब में एक शख्स ने कुछ ऐसा बनाया जिसने कोका कोला और पेप्सी जैसी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियों की नींव हिला दी। महज ₹1 का पाउच, 32 गिलास जूस और एक मासूम सी आवाज, आई लव यू रसना। इस एक लाइन ने भारत के मिडिल क्लास को एक नया सपना दिया। आज हम डिकोड करेंगे अरीज खंबाटा और रसना की वो बिजनेस स्ट्रैटेजी जिसने इसे भारत का सबसे बड़ा सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट ब्रांड बना दिया। बिजनेस का सबसे बड़ा नियम है प्रॉब्लम पहचानो। अरीज खंबाटा ने देखा कि उस वक्त बाजार दो हिस्सों में बटा था। एक तरफ थी विदेशी कंपनियां जिनकी बोतलें महंगी थीं और जिन्हें लाने ले जाने में कांच टूटने का डर रहता था। दूसरी तरफ था घर का बना बोरिंग नींबू पानी। खंबाटा साहब ने समझा कि भारतीयों को स्टेटस भी चाहिए और बचत भी। उन्होंने जाफे नाम से शुरुआत की, लेकिन स्वाद फीका रहा। फिर उन्होंने इसकी कमियों पर काम किया और जन्म हुआ रसना का। उन्होंने ड्रिंक नहीं बेची, उन्होंने एक कॉन्सेंट्रेट बेचा जिसे घर पर बनाना एक उत्सव जैसा था। अब बात करते हैं रसना की किलर बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में। पॉज। पहला, वैल्यू फॉर मनी। जहां कोक की एक बोतल ₹3 की थी, रसना का एक ग्लास मात्र 15 पैसे का पड़ता था। भारतीय गृहिणियों के लिए ये गणित नो ब्रेन डील थी। दूसरा, जीरो इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंसी। उस समय भारत में बिजली और फ्रिज की भारी कमी थी। रसना को फ्रिज की जरूरत ही नहीं थी, इसे पानी में घोलो और ताजा पियो। तीसरा, मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन। कांच की बोतल ले जाने के लिए बड़े ट्रक चाहिए, लेकिन रसना के पाउच एक छोटे से झोले में हजारों की तादाद में गांव-गांव पहुंच सकते थे। क्या आपको याद है वो लाल फ्रॉक वाली बच्ची, अंकिता झावेरी? रसना ने युवाओं को टारगेट नहीं किया, उन्होंने माताओं और बच्चों को पकड़ा। वो फीलिंग याद कीजिए जब मम्मी फ्रिज में रसना की बोतल भरकर रखती थी और आप स्कूल से आकर सबसे पहले वही मांगते थे। रसना ने सिर्फ प्यास नहीं बुझाई, उसने हमारी बचपन की यादें बनाई। अब कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1993 में कोका कोला वापस आया। अब प्लास्टिक की पेट बॉटल्स आ गई थी, फ्रिज आम हो गए थे। अब घोलने की मेहनत कौन करे? रसना का मार्केट शेयर गिरने लगा, लेकिन रसना थमा नहीं। उन्होंने खुद को बदला। रसना गो, रसना फ्रूट प्लस और अब रसना रेडी टू ड्रिंक। आज भी जब बाजार में हजारों विकल्प हैं, रसना का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरीज खंबाटा ने हमें सिखाया कि बिजनेस सिर्फ पैसों से नहीं, मिट्टी की समझ से चलता है। उन्होंने ग्लोबल जायंट्स के सामने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट भारत के दिल से जुड़ा था। 2022 में अरीज साहब दुनिया छोड़ गए, लेकिन उनका ₹1 वाला जादू आज भी करोड़ों भारतीयों की यादों में जिंदा है। अगली बार जब आप कोई स्टार्टअप शुरू करें तो खुद से पूछें, क्या मेरा आइडिया भारत के उस आखिरी आदमी तक पहुंच सकता है जिसके पास सिर्फ ₹5 है? अगर हां, तो आप अगला रसना बना रहे हैं। अगर आपको इस ₹1 के पाउच की कहानी ने इंस्पायर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी हमारे भारतीय ब्रांड्स की असली ताकत का पता चले। और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताएं, बचपन में आपका फेवरेट रसना फ्लेवर कौन सा था? ऑरेंज, मैंगो या पाइनएप्पल? ऐसी ही और पावरफुल बिजनेस की स्टडीज और ब्रांड स्टोरीज के लिए EL क्रिएटर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम जल्द लौटेंगे एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और देखते रहिए EL क्रिएटर।